नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल टारगेट विद रोहित में। दोस्तों, सामान्य ज्ञान चल रहा था और उसी का ये तीसरा वीडियो है। सब्जेक्ट होगा जियोग्राफी यानी भूगोल, भारतीय भूगोल, और टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। ये जो सीरीज है वो उत्तर प्रदेश पुलिस, दरोगा, लेखपाल, NTPC, यूपी टेट और सुपर टेट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 25 प्रश्न का सीरीज चल रही है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। यानी कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कई बार पूछे जाते हैं और हम उन्हें क्या करते हैं, निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं, हमें इन प्रश्नों को तो करेक्ट करना ही है। जैसे अगर कोई भी प्रश्न आया और इजी है, उसको आपने नहीं कर पाया और आपने हार्ड से हार्ड प्रश्न कर लिए, तो आप उन इजी प्रश्नों को ना करने की वजह से पीछे हो सकते हैं। इसलिए प्रश्नों की श्रृंखला को आप बार बार दोहराइएगा। कुछ नहीं तो वीडियो को देख लीजिएगा, बैठे हैं, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, लगा लो लीड, पढ़ते रहो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये श्रृंखला हमारी पसंद आएगी। और पहला प्रश्न है जो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि माउंट आबू, अरावली की पहाड़ियाँ, कोडाई कैनाल, पलनी की पहाड़ियाँ, ऊटक मंडक या उटमंडू यानी ऊटी भी से बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और शिमला पीर पंजाल की पहाड़ियाँ। तो इसका एक ऑप्शन सही होगा। आपने इसको अपने समझ लिया होगा कि यानी कौन सा आंसर सही होगा। फ़िलहाल में इसका जो आंसर होगा वो होगा शिमला पीर पंजाल की पहाड़ियाँ। ये मैच नहीं करता है। ठीक, ये शिमला में नहीं पीर पंजाल की पहाड़ियाँ होगी, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल की पहाड़ियाँ पड़ेंगी। और माउंट आबू यानी कि अरावली की पहाड़ियों में पड़ता है। मैंने वीडियो बनाया था, यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारा वीडियो एक बार ज़रूर देखें, जितने भी मैंने भूगोल में बनाए। यदि आप उन वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो 100% इन सभी के प्रश्न आप कर सकते हैं। तो अरावली की पहाड़ियों में माउंट आबू है। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और माउंट आबू में ही जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। कोडाई कैनाल यानी कि पलनी की जो पहाड़ियाँ हैं, है ना, उन्हीं में ही कोडाई कैनाल। ठीक, ये हमारा तमिलनाडु में पड़ेगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ ऊटी पड़ता है। बहुत ही मनोरम दृश्य है और बहुत सारे लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पे। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या होता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते आकर के। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हुआ। देखते हैं दूसरा प्रश्न। कश्मीर को शेष भारत को जोड़ने वाला दर्रा है, यानी इसे बोल सकते हैं कि जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा, यानी जम्मू को कश्मीर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, या आप बोल सकते हैं कश्मीर को शेष भारत को जोड़ने वाला दर्रा क्या है। तो पहला ऑप्शन है बोलन, दूसरा है जोजिला, तीसरा है बनिहाल, तीसरा है लिपुलेख। तो आपने इसका आंसर टिक कर लिया होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बोलन दर्रा जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। और जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, और लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्नांकित में से किस दर्रे से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है ये बनिहाल, दूसरा है काराकोरम, तीसरा ऑप्शन है जोजिला, और चौथा ऑप्शन है नाथुला। ये IAS 2003 में प्रश्न पूछा गया था। तो जम्मू कश्मीर मार्ग में ही क्या है, जवाहर सुरंग होकर से गुजरता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जम्मू को श्रीनगर से कौन जोड़ता है, तो बनिहाल दर्रा जोड़ता है। यानी इसका आंसर जो हो गया वो ऑप्शन ए हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन ए आपका हो गया। ठीक, बनिहाल दर्रा मैंने आपको बता दिया है कहाँ पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। काराकोरम दर्रा भी जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, जोजिला भी जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, लेकिन नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? दोस्तों, ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। गारो खासी की जयंतियाँ मैंने आपको बताया है, और भूगोल में जो वीडियो बनाया तो उसमें भी बताया था गारो खासी की जयंतियाँ कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए हिमालय का, ऑप्शन बी है दक्कन का पठार, ऑप्शन सी है शिवालिक का, और ऑप्शन डी है उत्तरी मैदान का। तो गारो खासी की जयंतियाँ मैंने आपको बताया था, तो आपने टिक कर लिया होगा।
ये जो किसका भाग है वो है दक्कन का पठार। किसका भाग है, यानी कि ऑप्शन बी सही है, दक्कन का पठार। ठीक है, देखिएगा दक्कन का पठार कैसे, मैंने आपको बताया था गारो खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में पड़ती हैं, मेघालय का पठार, और मेघालय का पठार ही दक्कन के पठार का एक भाग है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। प्लीज़ मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा, कुछ नहीं है, आप लीड लगा करके देखते रहो, देखने से ही बहुत कुछ आ जाता है। मैंने उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि कैसे दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार से, या प्रायद्वीपीय पठार और दक्कन के पठार से हिमालय का वो मेघालय का पठार कैसे अलग हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो दक्कन का पठार है, यानी गारो खासी की जयंतियाँ कहाँ पड़ती हैं, दक्कन का पठार में। हिमालय का हिस्सा ये नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया था। हिमालय जो है नामचा वरवा से क्या होता है, सीधा दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। शिवालिक की पहाड़ियाँ ये जो हैं सबसे बाहरी पहाड़ियाँ, हिमालय की सबसे बाहरी पहाड़ियाँ हैं। ठीक, बाहरी की सबसे बाहरी पहाड़ियों को इनको बोला जाता है, शिवालिक की पहाड़ियों को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में से संबंधित नहीं है, मतलब ट्रांस हिमालय से किसका रिलेशन नहीं है। ये यूपीपीएससी 2004 में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी है जास्कर, ऑप्शन सी है शिवालिक और ऑप्शन डी है पीर पंजाल। तो ट्रांस हिमालय मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा कौन कौन सा है, तो आपने इसका आंसर टिक लगा लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है पीर पंजाल। एक सेकेंड, ट्रांस हिमालय सॉरी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शिवालिक की पहाड़ियाँ। मैंने आपको ये बताया था कि शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय का हिस्सा है। किसका है, हिमालय का हिस्सा है, जबकि लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ट्रांस हिमालय की संबंधित हैं, ट्रांस हिमालय से मिलते जुलते हैं, ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हैं वो हिमालय का हिस्सा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है, मतलब हिमालय में पर्वत श्रेणियों में जो नहीं आता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है काराकोरम, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। बहुत ही सरल प्रश्न है और आपने इसका टिक लगा लिया होगा। काराकोरम इसका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि काराकोरम है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, जबकि बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक ये क्या है, ये हिमालय का हिस्सा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो ए हुआ है। ठीक, मिलते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं। ये CDS परीक्षा 2006 में पूछा गया। दोस्तों इस प्रश्न पर ध्यान देना, बुर्जिल और जोजिला दर्रा, मैंने एक वीडियो बनाया उसमें भी बताया था कि बुर्जिल और जोजिला दर्रे किस राज्य में है। तो इसका उत्तर है, इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल। आप सभी लोग जानते हैं कि बुर्जिल और जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है, सह्याद्री निम्न किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि सह्याद्री किसको बोलते हैं, हिमाद्री किसको बोलते हैं। हिमालय का उपनाम हिमाद्री है और सह्याद्री जो है वो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो सह्याद्री निम्न में से किस प्रकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए है बलित, ऑप्शन बी है अवशिष्ट, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी और ऑप्शन डी है भ्रंशोत। तो आपने टिक लगा लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, भ्रंशोत। ठीक है, बलित पर्वत जो है वो हिमालय का एक उदाहरण है, लेकिन सह्याद्री जो है वो भ्रंशोत का पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ये दोस्तों BPSC 1997 में प्रश्न पूछा गया था कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका ऑप्शन है धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ और ऑप्शन डी है महाबलेश्वर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, यानी ऑप्शन सी है। कौन सा, इसका जो है वो ऑप्शन सी सही होता है, पारसनाथ। धूपगढ़ जो है वो महादेव की सबसे ऊंची चोटी है। मैंने आपको बताया था महादेव प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और महाबलेश्वर भी मैंने आपको बताया था पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। महाबलेश्वर पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच दर्रा है, यानी कि नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में कौन सा दर्रा है। ऑप्शन ए है थालघाट,
ऑप्शन बी है पाल घाट, ऑप्शन सी है भोर घाट और ऑप्शन डी है गोरम घाट। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 3 घाट, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो थाल घाट आपने इसका आंसर टिक कर लिया होगा। इसका आंसर दोस्तों पाल घाट है। क्या है? बी ऑप्शन है पाल घाट। कौन सा? पाल घाट, इसका बी ऑप्शन है पाल घाट। ठीक, देखो कैसे मैंने आपको बताया था थाल घाट और भोर घाट, ये 2 घाट जो है वो महाराष्ट्र में पड़ेंगे, जबकि पाल घाट केरल में यानी कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में दर्रा है, वो है पाल घाट। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, उपरोक्त में से कौन सबसे पूर्व में स्थित है, यानी कौन सी चोटी सबसे पूर्व में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है एवरेस्ट, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है मकालू और चौथा है अन्नपूर्णा। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा, आपने टिक कर लिया होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही होगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा दोस्तों कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। एवरेस्ट कहाँ पड़ेगा? नेपाल में पड़ेगा। मकालू कहाँ पड़ेगा? ये भी नेपाल में पड़ेगा। और कंचनजंगा है जो सिक्किम पड़ेगा। ये तीनों जो है नेपाल का हिस्सा है और नेपाल के पूर्व में कंचनजंगा है, इसलिए इन चारों में से जो है पूर्व में स्थित क्या है? वो है कंचनजंगा। और दोस्तों कंचनजंगा के बारे में आपको हम बता दें, कंचनजंगा जो है कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में है। वैसे तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, लेकिन हिमालय की यदि भारत में पूछी जाए, ये प्रश्न बनता है कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर है 12, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? तो ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए है दोदाबेट्टा, बी है धूपगढ़, सी है महेंद्रगिरी और डी है कोडाई कैनाल या कोडाई कैनाल। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा कोडाई कैनाल। क्या होगा? कोडाई कैनाल, यानी कि ऑप्शन डी होगा। देखो दोदाबेट्टा है दोस्तों, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेट्टा है। ठीक है, और धूपगढ़ महादेव की है। महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? महेंद्रगिरी। और कोडाई कैनाल है ना, ये किसकी है? ये दोस्तों कोडाई कैनाल तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और ये पलनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है कोडाई कैनाल। कोडाई कैनाल किस पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो पलनी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है 13, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? तो इसका जो है ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी है बाड़मेर और ऑप्शन डी है बांसवाड़ा। दोस्तों इसका जो आंसर सीधा सीधा आप समझ लीजिएगा कि राजस्थान का मरु जिला बाड़मेर को कहते हैं। किसको कहते हैं? बाड़मेर को।